योगी सरकार का आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा, नए साल में 115 अफसरों को मिलेगा। प्रमोशन। प्रदेश सरकार नए वर्ष 1 जनवरी को 115 आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने जा रही है। वर्ष 2000 बैच के 7 अफसर सचिव से प्रमुख सचिव बन जाएंगे। लखनऊ सहित 5 जिलों के डीएम सचिव पद पर प्रमोशन पा जाएंगे। 2009 बैच के ही 35 अन्य अफसर भी विशेष सचिव से सचिव बन जाएंगे। इसके अलावा 2012 बैच के 51 अफसरों को 13 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सिलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा। 2021 बैच के 17 अफसरों को भी 4 साल की सेवा पूरी होने पर सीनियर टाइम स्केल मिलेगा। वर्ष 2000 बैच के जिन 7 अफसरों को प्रमुख सचिव का पद मिलेगा, उनमें कमिश्नर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सौरभ बाबू, कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान, सचिव मानवाधिकार आयोग धन लक्ष्मी के, सचिव स्वास्थ्य रंजन कुमार, कृषि विभाग के सचिव अनुराग यादव और उत्पादन निगम के एमडी रणवीर प्रसाद का नाम शामिल है। 2000 बैच के अफसर दीपक अग्रवाल इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। यूपी में 54,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, जिलावार बनेगी मेरिट। किए गए ये खास बदलाव सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर रहा है। होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जिसकी मेरिट जिलावार तैयार की जाएगी और दौड़ के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी। इस साल 6,000 से ज्यादा मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में इस वर्ष अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें गिरावट आ रही थी। 2024 में 30 नवंबर तक राज्य में 6,142 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष 2023 के मुकाबले काफ़ी अधिक हैं, जब 3,996 घटनाएं सामने आई थीं। यह बढ़ोतरी उस समय हुई है जब प्रदेश सरकार और कृषि विभाग ने इस पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए थे। संयुक्त निदेशक कृषि जेपी चौधरी के अनुसार 6,142 मामलों में से 2,516 मामले केवल पराली जलाने से जुड़े हैं, जबकि 173 घटनाएं गन्ने की पत्तियां जलाने, 1,709 घटनाएं कूड़ा जलाने और 625 अन्य मामलों से संबंधित हैं। वहीं 1,119 घटनाओं की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। चौधरी के अनुसार इस वर्ष सितंबर में हुई बारिश के कारण आलू और सरसों की फसल को लेकर किसानों ने अपने खेतों की सफाई जल्दी करने और नमी का उपयोग करने के लिए फसल अवशेष जलाए। मुश्किलों में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा। अब 11 को होगी जमानत पर सुनवाई। इकबाल बाला की तरह कसेगा सल्तनत पर शिकंजा। एसटी सर्वे के लिए स्टील फैक्ट्री में पहुंची डीजीजीआई टीम पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा सद्दाम की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। जिला न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है। अब मामले की सुनवाई विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में आगामी 11 दिसंबर को होगी। अभियोजन की ओर से बताया गया है कि आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई गई है। यूपी में कमाई का लालच देकर लाखों की ठगी। व्हाट्सएप पर लिंक भेजा, क्लिक करते ही खाते से छट हो गए रुपये। नालायन लुटेरों की नज़र आपके हर डाटा के साथ ही आपके खातों पर पूरी तरह से रहती है। वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां आप उनके जाल में फंसने को मजबूर ना हो जाएं। इसके लिए भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े, वह आपको लालच देंगे, युवतियों की आवाज़ में बात कर आपको रिझाएंगे। शहर के 2 युवक ऑनलाइन लुटेरों साइबर क्राइम के चंगुल में फंसकर अपने 2 लाख से अधिक रुपये गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और तत्काल
साइबर पोर्टल पर शिकायत की तो उनकी रकम फ्रीज हो गई। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश, अधिवक्ता आयुक्त ने कोर्ट से 10 दिन का मांगा समय, बताई ये वजह संभाल वायलेंस में शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को आने की उम्मीद थी, लेकिन इसे अधिवक्ता आयुक्त ने पेश नहीं किया। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी है। अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव ने संवाददाताओं को बताया कि सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन द्वारा शाम करीब 4 बजे विस्तार याचिका पर निर्णय लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, आज मैंने अदालत में न्याय निर्णयन आवेदन दायर किया है। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट तैयार है और अंतिम चरण में है। यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैंने अदालत से 15 दिन का समय मांगा है। 2.5 माह बाद बरसे पानी से मेरठ में कड़ाके की ठंड। जनपद में 2.5 माह बाद बीती रात बरसात हुई है। रात में न्यूनतम तापमान में कम गिरावट के बावजूद ठंड बढ़ी हुई है। मोदीपुरम सरधना में सबसे अधिक 3 मिलीमीटर बरसात हुई है। मवाना में यह नाम मात्र को हुई। शहर में भी 0.3 मिलीमीटर बरसात हुई है। कृषि विज्ञानियों ने बरसात को रबी की फसलों के अच्छी बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे के महाकुंभ से पहले लोकार्पण पर सवाल। अब तक सिर्फ 65% हुआ काम। प्रयागराज से मेरठ के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के महाकुंभ से पहले पूरा होने पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे निर्माण प्राधिकरण यानी यूपीडा खुद मान रहा है कि अब तक करीब 65% काम पूरा हुआ है। ऐसे में अगले 1 महीने में एक्सप्रेसवे पूरा कैसे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में अभी कई स्ट्रेच ऐसे हैं जहां काम धीमा चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा। 8 दिसंबर तक यह सड़क अभी भी पूरे होने के लक्ष्य से काफ़ी पीछे नजर आ रही है। कई जगह अभी ज़मीनी स्तर के काम बाकी हैं। रेस्ट प्लाजा के काम तो अभी 20% तक भी पूरे नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में दिल्ली, मेरठ और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से प्रयागराज महाकुंभ में आना और जाना दोनों ही बहुत दूर हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए अगले 1 महीने में करीब इतना काम करना पड़ेगा जितना पिछले 1 साल में हुआ है। महाकुंभ 2025। रेलवे ने सिक्योरिटी को लेकर बनाया विशेष प्लान। रेलवे जोन से बुलाया गया 3600 स्टाफ, आरपीएफ जवान रखेंगे। नज़र पिछली बार की तुलना में इस बार महाकुंभ में कई गुना ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं करने का प्लान बनाया है। इसके तहत रेलवे प्रशासन ने देश के विभिन्न रेलवे जोन से 3600 से ज़्यादा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को प्रयागराज बुलाकर ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। इन जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ये चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल गिरफ्त में लेंगे, साथ ही क्राउड मैनेजमेंट भी करेंगे। शौचालय के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार बसपा नेता की हत्यारोपी को गुजरात से ला रही थी। पुलिस बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड का आरोपी मुस्तफिज हसन उर्फ बाबू आजमगढ़ पुलिस के चंगुल से फरार हो गया। पुलिस टीम आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर ला रही थी। मुस्तफिज हसन पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। फरार आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इस मामले में जिले के अधिकारी कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। एसजीपीजीआई के ऑर्थोपेडिक विभाग में बना हाई डिपेंडेंसी यूनिट। यूपी के कई जिलों से एसजीपीजीआई में मरीज इलाज करने के लिए आते हैं। मरीजों की सहूलियत को देखते हुए सोमवार को नव स्थापित ऑर्थोपेडिक विभाग में एचडीयू यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट और एक सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया गया। हाई डिपेंडेंसी यूनिट का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करना है, जबकि सेमिनार कक्ष का उपयोग शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। यह विभाग के भीतर अनुसंधान गतिविधियों को करने में मदद करेगा। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि पीजीआई निदेशक प्रो आर.के. धीमान मौजूद रहे। मैट्रिमोनियल साइट चलाने वाले युवक ने की खुदकुशी। जान देने से पहले गर्लफ्रेंड बीते दिनों जहां सैन पश्चिम पारा क्षेत्र में एक युवक ने प्रेमिका से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद घर से कुछ दूर जाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं फिर से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। शहर के नज़ीराबाद में एक युवक ने रविवार देर रात अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए खुदकुशी कर ली। कौशलपुरी निवासी अर्पित सर्राफ
28 अपनी माँ के साथ मिलकर सदगुरु नाम से मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाता था।